नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम विवेकानंद से लेकर और आइजक न्यूटन और यहाँ तक स्टीव जॉब्स तक की, तो चलिए शुरू करते हैं एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो को। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वीर्य को नाश करने पर मानसिक कमजोरी आ जाती है, बहुत जल्दी थकावट और अकाल मृत्यु भी हो सकती है। सेक्सुअल एक्ट मन की शक्ति, शारीरिक शक्ति, इंद्रियों और स्मरण शक्ति, विवेक और बुद्धिमत्ता इंटेलेक्ट का सत्यानाश कर देता है। वीर्य एक डायनेमिक फोर्स है। युवाओं को इसको पवित्र विचारों, जप और ध्यान के द्वारा ओजस और आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो लोग भगवान के अस्तित्व को अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेमचंद सूरी जी ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे दीर्घायु, सुंदर सुदृढ़ शरीर वाले, दृढ़ कर्तव्य वाले, तेजस्वितापूर्ण और पराक्रमी होते हैं। ब्रह्मचर्य सच्चरित्रता का प्राण स्वरूप है। इसका पालन करता हुआ मनुष्य सुपूजित लोगों में भी पूजा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बारे में आचार्य धन्वंतरी जी कहते हैं कि मैं इस बात को तुम लोगों से सत्य सत्य कहता हूँ कि मरण रोग तथा विचलता का नाश करने वाला अमृत रूप और उपचार ब्रह्मचर्य से उत्तम इस ब्रह्मांड में कोई और दूसरा नहीं है। जो पुरुष शांति, सुंदरता, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम संतति चाहता है, वो संसार में सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करे। अर्थात जैसे कि श्री कृष्ण भगवान जी ने उत्तम संतान की उत्पत्ति हेतु 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया था, यानी कि केवल संतान उत्पत्ति हेतु ब्रह्मचर्य का खंडन भी ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं माना जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनत, यानी कि ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं को भी अमरता प्राप्त होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने अथवा पालन का अभ्यास करने वाले शिष्यों को ही अपनी मंजिल प्राप्त हो सकती है, अन्यों को नहीं। भगवान शिव जी ने कहा है कि तप कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचर्य ही सबसे उत्तम तप है। जिसने अपने वीर्य को अपने वश में कर लिया है, वह देव स्वरूप है, मनुष्य नहीं। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि एक और चारों वेद तथा दूसरी ओर ब्रह्मचर्य दोनों एक तुला पर रखे जाएं तो दोनों पलड़े बराबर होंगे। अर्थात सिर्फ एक ब्रह्मचर्य ही चारों वेदों के बराबर है। ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है सबके लिए। देवताओं के लिए भी ब्रह्मचर्य दुर्लभ है। वीर्य की रक्षा भली भांति होने पर सब लोगों के सुखों की सिद्धियां स्वयं मिल जाती है। दोस्तों, पितामह भीष्म ने महाभारत में कहा है, आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, उसे इस संसार में कुछ भी दुख नहीं होता, उसके लिए इस लोक का कोई काम मुश्किल नहीं है। दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्मचर्य के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जो मनुष्य विषयों में लिप्त है वह बंधा हुआ है, तथा जो विषयों से अलिप्त है वह मुक्त है। वही महाशूरवीर है जो कामदेव के बाणों से व्यथित ना हुआ हो। दोस्तों, ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धर्म किए हुए कदापि पूर्ण आयु वाले नहीं हो सकते। और आगे देवर्षि नारद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्म पद का मूल है। जो अक्षय पुण्य को पाना चाहता है वह निष्ठा से जीवन व्यतीत करे। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज जिन्होंने विमान शास्त्र की रचना की थी, वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। हे प्रभु, निष्कामता ही प्रदान कर दास को कृतार्थ करें। ब्रह्मचर्य के बारे में गर्ग मुनि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होते हैं, शरीर के त्यागने पर सद्गति मिलती है। मुनिराज अत्रि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य के बारे में मुनि पिप्पलाद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। और ब्रह्मचर्य के बारे में योगीराज कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। दोस्तों, योग गुरु पतंजलि के अनुसार सिर्फ ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही मनुष्य को
आत्मबल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे लोगों के जिन्हें हम मॉडर्न दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कहते हैं, उनके ब्रह्मचर्य पर विचारों के बारे में बात करेंगे। प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक, लेखक और जर्नलिस्ट अल्बर्ट कैमस, जिनको सिर्फ 44 साल की उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके अनुसार संयम, ब्रह्मचर्य क्रिएटिविटी के लिए एक सबसे अनिवार्य शर्त है। महान जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीट्जे कहते हैं कि रक्त द्वारा सीमन का रीअब्जॉर्प्शन यानी पुनर्अवशोषण इस दुनिया का सबसे शक्तिवर्धक पोषण है और किसी अन्य कारक से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यह शक्तिवर्धन को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि सभी मनुष्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे व्यक्ति किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से ग्रसित ही नहीं हो सकता। दोस्तों, अमेरिकी लेखक और थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपनी इस किताब के जरिए लाखों लोगों को अमीर बनाया और उनकी यह किताब अपने समय तक की सबसे बेस्ट सेलर इंटरनेशनल बुक रह चुकी थी, वो कहते हैं कि सेक्सुअल पावर का ट्रांसफॉर्मेशन ही मेरी तरह किसी भी साधारण इंसान को एक जीनियस की स्टेज तक पहुंचा सकता है। महान अमेरिकन निबंधकार और दार्शनिक हेनरी डेविड थोरे ने कहा है, संयम मनुष्य का फूल है और जिसे प्रतिभा, वीरता, पवित्रता इस तरह ही कुछ कहा जाता है, लेकिन जो इसमें सफल होते हैं उन्हें बहुत महान फल मिलते हैं। दोस्तों, ओलंपिक बॉक्सिंग कोच हैरी विले महान बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में कहते हैं, एक लड़का था और यदि आप उस पर यह शर्त लगाते हैं कि तुम एक दिन अमीर इंसान बनोगे तो हर बार वो लड़ता। मुझे पता है कि उसका सीक्रेट सेक्सुअल कंट्रोल था। कोई भी लड़का जो अपने सीमन को कंट्रोल कर सकता है वो ये टाइटल जीत सकता है। दोस्तों, दुनिया को आईफोन से परिचित करवाने वाले स्टीव जॉब्स कहते हैं कि कोई मनुष्य वीर्य शक्ति का संरक्षण करके शक्ति और धन का संचय कर सकता है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ हानिकारक ही नहीं है, ये इतनी खतरनाक भी है कि यह व्यक्ति को अपने लक्ष्य मार्ग से बुरी तरह भटका देती है। मित्रों, एरिस्टोटल कहते हैं कि भोजन और वीर्य के बीच में सीधा संबंध है। वीर्य हमारे भोजन का निष्कर्ष है, अधिक स्पष्ट रूप में हमारे शरीर का सबसे परफेक्ट कंपोनेंट है। दोस्तों, महान गणितज्ञ पाइथागोरस के पास एक 25 साल का नौजवान पहुंचा और उसने पूछा कि मुझे शारीरिक संबंध कब बनाना चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही सहजता से इसका उत्तर दिया कि जब आप अपनी सारी शक्ति को, जो तुमने इन 25 सालों में जो अर्जित किया है, वो अपनी सारी शक्ति को यूं ही नष्ट करना चाहते हो जो आपके पास है। दोस्तों, महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला कहते हैं कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखने के ज्ञान को तथा अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ओजस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसे कुंडलिनी योगा कहते हैं। स्त्री उस शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरा सीक्रेट यह है कि मैं यह सब पहले से जानता था और अलर्ट रहा। दोस्तों, दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से परिचित करवाने वाले महान वैज्ञानिक न्यूटन कहते हैं कि संयम का पालन करना बुरे विचारों के साथ संघर्ष करना नहीं है, बल्कि किसी अच्छे विचार जैसे रीडिंग, ध्यान और अन्य चीजों से उसको रिप्लेस कर देना है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक मनुष्य द्वारा 12 वर्षों तक वीर्य शक्ति पर कंट्रोल रखने पर उसमें एक स्पेशल पावर डेवलप हो जाती है। उसमें एक नई नर्व नाड़ी का निर्माण हो जाता है, जिसे नर्व ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त की नस कहते हैं। उस नाड़ी के द्वारा वह ब्रह्मचारी सब कुछ याद रखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी के अनुसार वीर्य की एक बूंद में 80 बूंद गाढ़ा खून और लाखों कोशिकाओं की यांत्रिक ऊर्जा निहित होती है। उसको मूर्खतापूर्ण शरीर से बाहर निकालना इस शक्ति के योद्धाओं और मानसिक शक्ति को व्यर्थ खोकर अंधेरा, रोग, कमजोरी, डर, चिंता, असंतोष, विषाद और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का साक्षात गवाह बनना है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोज और बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल ज्ञान स्टेज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।